आज आप मणिकांत जी, आप विधायक से मिले हैं और विभिन्न पदाधिकारियों से पार्टी के माध्यम से मिले हैं, क्या मामला है? मामला ये है, पहले तो मेरा नाम हुआ मणिकांत राय। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है मेरे समस्या नहीं, हर आदमी की समस्या पर आप जो है खड़े उतरते हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आपके दर्शक को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात कि हम जो आए हैं, हमारे यहाँ जो है क्या है कि एक सरपंच है, उसका नाम हुआ भगवान प्रसाद यादव उर्फ मुरारी यादव। वो जो है माने अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है, जिसके विरुद्ध जो है रोसड़ा थाना कांड संख्या 113-92 दर्ज हुआ है, जिसका सेशन ट्रायल नंबर जो है 336-93 है, जिसमें पंचानन शर्मा समस्तीपुर के द्वारा उसे सजावार बनाया है, जो अपील पर पटना में जा कर के जो हाईकोर्ट में अपील पर जा कर के उसको बेल हुआ है और बेल के आधार पर निकला है। लेकिन इतना फ्रॉड है कि जानिए कि सरपंच का जब चुनाव की बात हुई तो उसने अपने शपथ पत्र में कहीं जो है इस बात को मैंने उल्लेख नहीं किया, जिसके चलते जो है उस मैंने सरकार के साथ निर्वाचित पदाधिकारी के साथ भी जो है धोखाधड़ी किया है। लेकिन धोखाधड़ी हुआ, फिर भी पदाधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन तदक्षण जो है ये अपने पैसे के बल पर और दबंगता के बल पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें हम लोग जो है इस बात को उजागर किए हर जगह। जिसके विपरीत में अभी हो रहा है कि मेरे ऊपर जो है 255-19 पहले कांड दर्ज करवाया, SC/ST थाना में रोसड़ा थाना में SC/ST का जो है कांड दर्ज करवाया, जिसका कांड संख्या है 255-19। उसमें जो है हमारे माननीय मंत्री जी का भी अच्छी हुआ था, जो भाई यह क्यों ऐसा झूठा केस हुआ है, कभी घटना घटी नहीं, कैसे इसका जो है अच्छी नाम आया, उसमें भी बाप बेटा मिल करके बलात्कार करने का जो है कैसे मौका मिलता है। इसी बात पर हमारे जो है दरभंगा के IG पंकज दरार बाबू की कृपा हुई और उन्होंने जो है समस्तीपुर SP, रोसड़ा DSP सैयार अख्तर और अमित कुमार थानाध्यक्ष राजकिशोर जो है अनुसंधान करता और हमें हमारे पुत्र को और बादनी थी सबिया देवी उसको और मुखिया जिसने ये करवाया था सरपंच मिल करके, उस सब को बुला करके दरभंगा में उन्होंने जो है महापंचायत बिठाया। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि यह झूठा केस है तो उसी समय जो है मुखिया को गिरफ्तार करवाने की बात हो गई थी। लेकिन हम ही आग्रह किए कि सर गिरफ्तारी अभी होगा तो आपकी भी बदनामी होगी और हम लोगों का तो होगा ही। तो उन्होंने बड़ा ही दया के साथ सारे आदमी को जो है निर्दोष को जो है बिल्कुल बरी कर दिए, जिसका परिणाम हुआ उसमें सरपंच जो है भगवान प्रसाद यादव उर्फ मुरारी यादव उसका केस का गवाह था, लेकिन उसका नहीं चल पाया, उसका दाल नहीं गला। फिर क्या किया है कि उसकी जो पत्नी है गायत्री देवी, जो अभी वर्तमान में मेरे ऊपर जो है कांड दर्ज हुआ है 54-25 SC/ST थाना समस्तीपुर में, उसमें क्या कारण क्या है करवाने का कि उसकी पत्नी जो है ना गायत्री देवी आंगनबाड़ी की सेविका है और उसी के ज़मीन में आंगनबाड़ी भी है, जिसके चलते दोनों में बहुत बड़ा करीबी है और अपने पैसा से खर्च कर करके उसको वार्ड कमिश्नर बनाया था, जिसके चलते उसके अभी माने बिल्कुल क्लोज है। और वह आदमी क्या किया है, मेरे ऊपर जो है झूठा कांड दर्ज करवा दिया है, जो घटना आप कहीं भी पता कीजिए कि अब उस तरह का कोई घटना नहीं घटी है। पंचायत नहीं, 2 पंचायत की बात मैं करता हूं और यह मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर यदि हमने उसके साथ डकैती किया तो हमारे रोसड़ा थाना था 112 होती है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सोनल कुमारी जी हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, हर चीज़ समय जो है घटना पर हमेशा नज़र रखती है और उस आदमी को मैंने कान में मैंने आवाज़ तक नहीं जा सकी, जबकि अभी मोबाइल का युग है, डिजिटल युग है, लेकिन वहाँ जानकारी नहीं दी गई और बनावटी और झूठा केस SC/ST थाना में जा कर के बिना जांच किए हुए प्राथमिकी दर्ज करवा दिया गया है। इसीलिए हमने जो है हर पदाधिकारी से अपना जो है आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो विश्वास है पूरे कि अनुमंडल पदाधिकारी हमारी जो है सोनल कुमारी हर हाल में न्याय देती है
और उन्होंने देखा है कि ये जो हमारा कुछ लोग जो है हमारे पंचायत में जनप्रतिनिधि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो अपराध कराया जाता है, इसके बारे में हमने मीडिया में बोला भी था, जिसके चलते हमारे पदाधिकारी महोदय उस बात पर जो है अविलंब कार्रवाई भी किए। इसके लिए हम उनको कहते हैं कि आपका हम लोग जो है शुक्रगुजार ज़रूर हैं, हमारी बात को आप सुनते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे साथ ही जब हो रहा है इसमें भी श्रीमान आपको सुनना होगा। इसीलिए हमने विधायक जी से भी कहा है और हमारे पंचायत के जितने भी जनता, देखिएगा आप श्रीमान, अगर हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय जब जाएंगे, सिर्फ जानकारी मिलना चाहिए। पंचायत का जो है कम से कम इसके ग्रुप को छोड़ करके पराया लोग जो है हर हालत में सड़क पर खड़ा रहेगा और इनके बीच जो है अपनी बात रखेंगे कि इनके साथ कितना बड़ा जघन अपराध हुआ है। इसीलिए मैं विधायक जी से भी अनुरोध किया हूं और पदाधिकारी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं और आपके मीडिया कर्मी को भी मैं कहता हूं कि सच्चाई इसी तरह से दिखाइए कि कोई अपराधी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं तो निर्दोष अगर फंस जाएगा और अपराधी बच जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा कि उस आदमी का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। आपको जो यह भी जानकारी हम दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि अभी जो हमारे ऊपर ज्योति कुमारी जो कांड दर्ज करवाई है, उसका पति बाहर से जो है करोड़ों रुपया का सोना चांदी का जेवरात लेकर के चोरी करके भाग आया था। दिल्ली पुलिस और रोसड़ा पुलिस के सहयोग से उसको जो है ना गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस द्वारा इसे जेल भेजा गया। उस समय भी हम खबर ज़रूर बनाए थे कि सोना चांदी का चोर आज धराया। इसी बात को लेकर के उसको जो है ना बहकावा में दे करके सरपंच जो अपराधी है वही आदमी खास करके जो है इससे कांड दर्ज करवा दिया है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसमें मात्र हम तीनों बापूत को ही अपराधी बनाया है कि ये लोग जो है ना, जहाँ घटना स्थल दिखाया गया है पुल के पास, वहाँ देखिएगा कि हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी है और 7-8 बजे रात में, इसका मतलब हम लोग जो है अब डकैत हो गए। आज तक जो है हम पदाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करते हैं, चाहे समस्तीपुर एसपी साहब हों, हमारे डीएसपी साहब हों और आईजी साहब तो हमारे जानते ही हैं। अब आईजी साहब हमारे जो है पटना में एडीजी माने लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं, पंकज दरार बाबू, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि आपकी कृपा से ये 255-19 में आपने हमको बचाया था और केस को ख़त्म किया था। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 54-25 को अपने स्तर से देख करके और हमारा जो है इस कांड से बरी किया जाए और अपराधी पर नकेल कसा जाए। हम अगर अपराधी होंगे तो हमें ही सज़ा देनी चाहिए, लेकिन अगर यदि कोई SC/ST का लाभ लेने के लिए 2 लाख रुपया का उसको लाभ दिया गया है वही सरपंच के द्वारा कि तुमको 2 लाख रुपया हम SC/ST जो है केस करेगा तो हम तुमको दिलाएंगे, इस लोभ में लालच में आकर के मेरे विरुद्ध जो है इस तरह का बड़ा अपराध का जो है कांड दर्ज करा दिया है, जिसके चलते हम लोग मानसिक रूप से जो है प्रताड़ना हुई है और हम लोग बहुत चिंतित हैं। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे समस्या के निजात हेतु हमारे पदाधिकारी को भी आप लोग अवगत करावें। और नहीं अगर यदि हम चोर डकैत हैं, हम अगर यदि मान लीजिए अपराधी किस्म के हैं तो हमारा इतिहास भी तो होगा रोसड़ा थाना में, लेकिन रोसड़ा थाना में क्यों नहीं कांड दर्ज हुआ, हाँ यहाँ जो है महिला आयोग में क्यों नहीं हुआ, लेकिन SC/ST के थाना में इसलिए हुआ है, उसको लोभ दिया गया है कि आपको जो है 2 लाख रुपया सरकार देती है। ये जांच का विषय, हम आगे बढ़ते हैं। जी हम आपको कहते हैं कि हम अपने पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि सही जांच करके जो है हम अगर दोषी होंगे तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर यदि हम दोषी नहीं हैं और घटना अगर ऐसी कहीं नहीं घटी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि जो है इस तरह का घटना आगे नहीं बढ़ सके। इसके लिए हम आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, इनकी बात सुने हैं, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से अनुरोध करता हूं कि जो सही केस हो उसकी जांच हो, निर्दोष पकड़ाए नहीं और जो दोषी हैं वो छूटे नहीं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, यही होना चाहिए। देखिए, हमारे बीच में कुछ ये बताएंगे, चूँकि पदधारक हैं और जो है सही न्याय देंगे। निश्चित रूप से जानकारी मिली हमको
जो बिरहापुर पंचायत में हम लोगों के भाषा में इसको बताया जाता है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते केस वही हुआ है। हम लोग भी अपने स्तर से जांच किए हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं मणिकांत जी, पेशे से पत्रकार हैं। ऐसा तो अपने समाज में होता नहीं है जो एक फादर और 2 बच्चे को लेकर एक साथ ही डकैती करने के लिए किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकलें। ये तो साफ सरासर फर्जी मतलब प्रतीत होता है या साबित होता है। फर्जी मुकदमा को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चूँकि SC/ST वही ख़त्म कर सकता है, जी। आवेदक या अनुसंधानक। इसके लिए हम लोग बात किए हैं, विचार किए हैं, स्वयं भी मिलेंगे हम लोग भी शिष्टमंडल के साथ DSP महोदया से। अभी हमारे बीच हमारे माननीय विधायक बैठे हुए थे, उनसे हम आपस में सब लोग चर्चा किए। उन्होंने DSP साहिबा से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि वास्तव में इसमें निर्दोष को नहीं घसीटा जाएगा। ये सब बातें हुई हैं और आगे जो भी होगा ये अन्यायपूर्ण इनके साथ हो रहा है। एक बार ही नहीं, बार बार ये राजनीतिक रूप से वो लोग कर रहा है। विपक्ष का लोग है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। कहीं से भी इनके आचरण में हम लोगों को के देखने के नज़रिया से कहीं से भी गलत नहीं है। सामाजिक प्राणी है और रहेंगे, और ये गलत अगर हुआ है तो इसके लिए हम लोग इनके साथ हैं। DSP महोदया से भी बात करेंगे, शिष्टमंडल मिलेंगे। आगे के लिए भी जहाँ जो ज़रूरत होगा हम लोग। आपका क्या नाम है? नूनू प्रसाद झा, रोसड़ा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष रोसड़ा प्रखंड। देखिए, ये 20 सूत्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं और इन्होंने कहे हम मिलेंगे DSP मैडम से, और अच्छा है DSP मैडम, वो न्याय जो है निश्चित रूप से अच्छा तरीक़ा से दिलाते हैं। आप जी देखिए, ये जो केस किया गया है झूठा मुकदमा, हाँ, यह हमारे समाज में एक विकृति का रूप है। हाँ, यहाँ पे लोग क्या करता है, हाँ, किसी भी लोगों को अगर SC/ST के लोग हैं तो कोई विवाद हुआ, भूमि विवाद हुआ या अपना कोई आपसी विवाद हुआ, उसको सीधा SC/ST एक्ट से उसको जोड़ देते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग हाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात करेंगे। हाँ, और महोदया सोनल कुमारी जी हैं, उनसे हाँ हमें विश्वास है कि वो अच्छे से इस मामले को देखेंगे और हाँ जो झूठा मुकदमा किया है हाँ उसको भी सज़ा देने का काम हाँ करवाएंगे हम लोग। देखिए, बहुत अच्छा बात है और इन्होंने बहुत अच्छी यह राय विचार दिया है। और सोनल कुमारी यह जो है बहुत IAS टाइप के हैं, ये SP बनेंगे, DSP नहीं। और निश्चित रूप से उस पंचायत में बिरहापुरम में जांच करेंगे, क्योंकि वहाँ राजनीति होता है। कभी पूर्व मुखिया तो कभी वर्तमान मुखिया इन पर कीचड़ उछालते रहते हैं। विभिन्न तरीका जो है से राजनीति होते रहता है, कोई राजद के हैं तो कोई BJP के हैं, और ये जांच का विषय है। पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और इस मामला को निदान करेंगे। हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।